Hello bachcho, let's read this question. The question says if the normal drawn from the point on the axis of the parabola y square is equals to 8ax whose distance from the focus is 8a and which is not parallel to either axis makes an angle theta with the axis of x then theta is equal to। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल की एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करना है जब हमें दिया गया है एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो ये है एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ax। माना यहाँ पे इसका फोकस है एस और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है एक पॉइंट एच कॉमा 0 पे। तो अब माना हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक पॉइंट पे तीन वे में हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक कुछ इस प्रकार होगा। ये इसका स्लोप होगा m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m3। तो बच्चों यहाँ पे अब जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा कि स्लोप की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। स्लोप के टर्म में जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2a डैश m माइनस a डैश m की घात 3। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो दिया गया है y की घात 2 बराबर 8ax। तो यहाँ से हमारा फोकस निकलेगा। अगर हम कंपेयर करें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, a डैश x मान लेते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट। तो a डैश मिल जाएगा 2a। अब बच्चों अगर हमने यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि जो नॉर्मल है उसकी डिस्टेंस फोकस से है 8a तो s और o के बीच का o नहीं इसे हम मान लेते हैं p जहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। s और p के बीच का डिस्टेंस है 8a, s और p के बीच का डिस्टेंस है 8a। तो इसका मतलब h कॉमा o इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंटर से o से यहाँ पे हमें फोकस के कोऑर्डिनेट सबसे पहले s हो जाएगा हमारा 2a कॉमा 0। तो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 2a कॉमा 0। तो अब h के क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 8 है तो 8a प्लस 2 10a, 10a कॉमा 0। एस पी के बीच के डिस्टेंस 10 है, एस की डिस्टेंस ओरिजिन से है 2a तो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10a कॉमा 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू m x। m की जगह पे अब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 10a कॉमा 0 है तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2a डैश m माइनस a डैश m क्यूब माइनस a डैश m क्यूब। y है 0, m हमें नहीं पता, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा 0 के 10a माइनस 2
ए डैश है 2a m माइनस 2a m क्यूब। ए डैश की जगह पे आ जाएगा 2a m क्यूब। तो अब अगर हम m कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 10a माइनस 4a 10a माइनस 4a 10a के बाद 4a माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m एक स्लोप तो हमें मिल गया 0, ये होगा x एक्सिस के पैरेलल, जो कि हमें नहीं सिलेक्ट करना है। हमें दिया गया है कि नॉर्मल जो है वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास है 10a माइनस 4a माइनस 2a इज इक्वल्स एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 2a एम स्क्वायर आ जाएगा 6a के इक्वल, एम स्क्वायर आ जाएगा 6a बाई 2a इज इक्वल्स टू 3। तो m की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास दो स्लोप मिल गए हैं। अब हमें पता है कि m होता है 10 थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे एक तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 और एक 10 थीटा हो जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई, हम इसे लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 10 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और ये आ जाएगा पाई बाई 3 थीटा की वैल्यू। तो थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 2 पाई बाई 3 और एक पाई बाई 3। अगर हम गिवन ऑप्शंस में चेक करें तो हमें ऑप्शंस में गिवन है ऑप्शन सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।